हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। इस चैनल में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको किस तरीके से पर्सनली डेवलप करने में मदद करें, उसके ऊपर फोकस करें, जो कि हमें कोई नहीं सिखाता। इस चैनल में हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने हिडन पोटेंशियल को डिस्कवर करते हुए अपने जीवन के और अपने कैरियर सक्सेस को अचीव करने में सफल बन पाओ। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, विच इज ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। जीवन में हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके के कठिनाई से गुजरते हैं और मैं तो कहता हूँ कि हर समय हम लोग कुछ भी नया कार्य करने की कोशिश करें, कोई भी चीज़ करने की कोशिश करें, विदाउट कठिनाई, विदाउट मुसीबतें हम उस चीज़ को कभी आसानी के साथ सफल तरीके से नहीं कर पाते हैं। और इनमें से अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए अपने आप में ही ये मान लेते हैं कि वो कभी कर ही नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली उस कार्य से वो क्विट करते हैं और उसको कभी वो सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। बट क्या आपको पता है, ये सारी कठिनाई, जितनी भी एडवर्सिटीज आप अपने लाइफ में फेस करते हो, ये आपके जीवन में एक स्टेपिंग स्टोन का काम करती है। अगर आप इन सारी कठिनाइयों से हार मानते हुए छुटकारा पाने की कोशिश करोगे, देन अल्टीमेटली यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर डिजायर सक्सेस। बट जो भी इंडिविजुअल इनको पॉजिटिवली लेते हुए के ऊपर काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अनोखा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव करने में सफल हो पाता है। वैसे हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें। बट इस वीडियो में हम लोग आज इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम जीवन में कुछ भी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोगों को कठिनाई, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सारे चैलेंजेस को कैसे सामना करते हुए, उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, रेदर देन क्विटिंग ऑफ दैट एंड अल्टीमेटली सरेंडरिंग आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट टास्क। तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस इंट्रो वीडियो। Before we deep dive into the main content, let's try to explore कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि जनरली हर कोई व्यक्ति इन सारे चैलेंजेस को फेस करता है। भले ही वो अपने डर का सामना करना हो, भले ही वो किसी भी चीज को करने से पहले ही डरना हो, भले ही वो कोई भी चीज करने से पहले ही अपने आप में हार मान लेना हो, भले ही वो फेयर ऑफ फेलियर हो, भले ही वो फेयर ऑफ अननोन हो, भले ही वो फेयर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, भले ही वो किसी भी तरीके का फेयर हो, भले ही वो किसी भी तरीके की कठिनाई हो, इन सारी कठिनाइयों को जब तक आप डटकर सामना नहीं करोगे तब तक आप उसके ऊपर मास्टरी हासिल ही नहीं कर पाओ। लेकिन क्या कभी आपने इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए, इन सारे फेयर्स को, इन सारे चैलेंजेस को एनालाइज करते हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश की है? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन सारी चीज़ों को सामना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाता है, वही अपने करियर सक्सेस को और अपने लाइफ की सक्सेस को अचीव कर पाता है। मैं अगर ठीक समझूं तो आप सही समझ रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। आप किस तरीके से इन चैलेंजेस को देख रहे हो, किस तरीके से परसीव कर रहे हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाय रिफ्रेमिंग योर पर्सपेक्टिव्स यू कैन टर्न योर चैलेंजेस, एडवर्सिटीज इनटू एन ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम किसी भी तरीके का समस्या का सामना करते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन, अपने आप में हार मानते हुए अपने आप को ये कंसीडर करवाना है कि ये आपकी बस की बात नहीं है और अल्टीमेटली आप इसको कर ही नहीं पाओ। और दूसरा, अपने आप में ही उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए किस तरीके से आप उससे ओवरकम कर पाओगे, उसके लिए काम करते हुए आगे बढ़ते रहना। चॉइस इज योर्स। जब हम किसी भी तरीके के चैलेंजेस को, किसी भी तरीके की मुसीबतों का सामना करते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उसको परसीव कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको अपने नज़रिए से देखते हुए उसको सामना करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को आप डेवलप कर पाओ ताकि उन सारी मुसीबतों को आप सामना करते हुए अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आगे बढ़ा पाओ। अगर आप इस स्किल को सीख गए, देन यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ बाय लर्निंग कि किस तरीके से आप इन सारे चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड ए न्यू स्किल। आप अपने अंदर ही उस स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाओगे एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू रीच आउट टू योर ओन हिडन पोटेंशियल। इसके अलावा भी आप अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करोगे, परसिवरेंस को डेवलप करोगे और अपने अंदर एडेप्टेबिलिटी को डेवलप करते हुए
किसी भी तरीके का मुसीबतों को सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बिल्ड कर पाओ। अगर मैं मेरी बात करूं और मेरे एक्सपीरियंसेस से आपको बताने की कोशिश करूं तो बहुत सालों तक मैं अपने अंदर ही रह पाया उस फेयर के लिए, जो फेयर के कारण मैं अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पाया। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि दैट वाज माय फेयर, उस फेयर के कारण मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, उस फेयर के कारण मैं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए उस राह में काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपने अंदर ही ये कंसीडर कर रहा था कि ये मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अपने अंदर से ही कंसीडर कर रहा था, देन नो वन कैन हेल्प टू अचीव एंड कंक्वायर फेयर्स। जब तक आप अपने अंदर से ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपकी कठिनाई, आपकी एडवर्सिटीज, आपकी डिफिकल्टीज आप खुद से ही हैंडल करो, जब आप अपने अंदर से ये ठान लोगे कि जितनी भी सारी चैलेंजेस आए उसको आप सही ढंग से करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, देन ओनली अदर्स विल हेल्प यू आउट टू अचीव योर डिजायर सक्सेस एंड कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तुरंत इस चीज में ओवरकम कर पाओगे, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने मेंटेलिटी को स्ट्रांग बनाते हुए। जब भी आप इस तरीके के चैलेंजेस को फेस करो, ना कि आप उससे डरते हुए अपने आप में हार मानो, आपको ये सोचना जरूरी है कि कैसे आप उन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ पाओगे। हमेशा ध्यान रहे, एडवर्सिटी इज द बेस्ट टीचर ऑफ लाइफ। जब भी आप अपने जीवन में चैलेंजेस को फेस करो, चैलेंजेस का सामना करो, वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिखाने में सफल हो पाती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑफ योर सेल्फ दैट अल्टीमेटली यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर डिजायर सक्सेस, you must need to start focusing that how you are going to face these sort of whole challenges and move forward। हमेशा अपने माइंड को सेट रखें लर्निंग एस्पेक्ट के साथ, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, नई इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस आपको मदद करती है किसी भी तरीके के चैलेंजेस को सामना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर किसी भी तरीके के चैलेंजेस को आप फेस करो तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपने हिडन ट्रू पोटेंशियल को रीच आउट करने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स इज योर्स। अपने थॉट्स, अपनी राय, विचार जरूर वहाँ पर व्यक्त करें और ये जरूर बताएं कि कौन से चैलेंज के कारण आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आपने इस चैनल को डिस्कवर किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरीके के फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे।